क्या आप भारतीय हैं और अपनी नागरिकता छोड़े बिना विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भारत सरकार यहाँ के लोगों के लिए ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करती ही नहीं है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में करीब 6 लाख इंडियंस अपनी सिटीजनशिप को छोड़कर किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। और ऐसे ही लोगों में इंडियन एक्टर अक्षय कुमार का भी नाम शामिल है, जिन्हें अक्सर उनके नागरिकता को लेकर लोगों के द्वारा काफी हेट भी मिलता है। अब आगे हम यह तो जानेंगे ही कि अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता छोड़ी क्यों थी, लेकिन साथ ही इस वजह को भी एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे कि आखिर वैल्यूएबल लोगों के नागरिकता छोड़ने पर भी इंडियन गवर्नमेंट डुअल सिटीजनशिप अलाउ क्यों नहीं करता। असल में डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप एक साथ एक से ज्यादा देशों के नागरिक हो सकते हैं और एक ही टाइम पर एक से ज्यादा पासपोर्ट कैरी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक साथ 2 देशों के नागरिक हैं, तो फिर आपको उन दोनों देशों के ही सारे बेनिफिट्स और राइट्स मिलते हैं, चाहे वो वोट देने व प्रॉपर्टी खरीदने का राइट हो या फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस, सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट फंड जैसी सभी फैसिलिटीज का लाभ उठाना। लेकिन इस सब के अलावा अगर देखा जाए तो डुअल सिटीजनशिप का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 2 पासपोर्ट होने की वजह से उन दोनों देशों के बीच में ट्रेवल करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है जो कि देश के बाहर जाकर अपना कारोबार करते हैं या फिर काम की खातिर वहीं पर बस जाते हैं, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप की मदद से उन्हें अपने देश के साथ साथ उन दूसरे देशों की फैसिलिटीज का भी लाभ मिल जाता है, जो कि उन्हें ग्रो करने में काफी मदद करता है। और हाँ, ग्रो करने से याद आया कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और पराग अग्रवाल भारतीय नागरिकता को छोड़कर ग्लोबल कंपनीज में सीईओ जैसे बड़े पोजीशन को संभाल रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? अगर नहीं पता तो इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको भारत की बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM पर उपलब्ध इंडियन ऑरिजिन ग्लोबल टेक ओवर नाम के ऑडियो बुक में। और हाँ, कुकू FM का सब्सक्रिप्शन हम 50% ऑफ पर तो आपको दिलवा ही रहे हैं। बस डिस्क्रिप्शन लिंक से जाइए और LH50 कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। अब वैसे तो डुअल सिटीजनशिप काफी सारे लोगों को और भी ज्यादा ग्रो करने में मदद करता, लेकिन दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। और अगर कोई भी इंडियन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को हासिल करता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग सभी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जब वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप हासिल कर लें तो उसके तुरंत बाद ही उन्हें अपने पासपोर्ट को भारतीय सरकार के ऑफिस में जमा करवा देना होता है। इस तरह से उनकी भारतीय नागरिकता अब खत्म हो जाती है और यहाँ के सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स भी उन्हें अब नहीं मिलते। अब वैसे तो हमारे देश के लाखों लोगों ने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है, लेकिन उनके पूर्वज और रिलेटिव्स अभी भी यही इंडिया में ही रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बचपन से यंग होने तक इसी देश की ही गलियों में अपना पूरा वक्त बिताया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका लगाव इस देश से हमेशा ही रहेगा। और इसी वजह से काफी सारे ऐसे लोग भारतीय सरकार से डुअल सिटीजनशिप की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने अपने नियम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो फिर क्या गवर्नमेंट को इस नियम में बदलाव करना चाहिए? दोहरी नागरिकता से देश को क्या फायदा और क्या नुकसान है, चलिए थोड़े डिटेल में जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अब दोस्तों, जो लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में परमानेंटली रहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमाई काफी अच्छी होती है, और ऐसे में अगर उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए तो वो इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो इस देश की इकोनॉमी बेहतर होने के साथ साथ नए नए स्टार्टअप्स ओपन होंगे और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे कि गवर्नमेंट पर भी लोगों को जॉब देने का प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि लगातार उठती हुई मांगों के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट आखिर डुअल सिटीजनशिप अलाउ क्यों नहीं कर रही? असल में दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि हर देश के नियम और कानून अलग अलग होते हैं। कहीं पर किसी क्राइम के लिए बहुत बड़ी सजा दी जाती है, तो वहीं कुछ देशों में वो क्राइम की कैटेगरी तक में नहीं आता। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इंडिया में कोई अपराध या धोखाधड़ी करने के बाद से डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठाकर किसी ऐसे देश में जा सकते हैं जहां का कानून भारत जितना सख्त नहीं होता। और इसी वजह से भारत में संगीन अपराध करने के बाद से डुअल सिटीजनशिप अपराधी को भागने में मदद कर सकता है, जो कि भारतीय सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अक्सर ही खराब रहते हैं, और कभी कभी तो तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वॉर की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देने लगती है।
ऐसे में अगर डुअल सिटीजनशिप को इंडिया में अलाउ कर दिया जाए तो ये दुश्मन देश इसका इस्तेमाल इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दादा या परदादा पहले हमारे पड़ोसी देश के हुआ करते थे और ऐसे में उन्हें डुअल सिटीजनशिप स्कीम के तहत आराम से इंडिया के सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का इस्तेमाल जासूसी करने और इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दुनिया के बाकी देश भी तो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, तो फिर इंडिया क्यों नहीं? असल में इसकी वजह दूसरे देशों में सिटीजनशिप लेने वालों की संख्या भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम चीन को छोड़ दें तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा लोग एमिग्रेट करते हैं, और अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर दिया गया तो फिर इमिग्रेशन करने वाले लोगों का ये नंबर और भी कई गुना बढ़ जाएगा। जबकि दुनिया के बाकी देश जो कि दोहरी नागरिकता को अलाउ करते हैं वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि दूसरे देशों में जाकर अपना कारोबार वहाँ बसाना चाहती है। और दोस्तों, इस सब के बीच अब आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ चुके हैं क्या वो दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आ सकते? असल में देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट भले ही डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करती, लेकिन इसके लिए सरकार ने अल्टरनेटिव ऑप्शंस बनाए हुए हैं, और इन्हीं में से एक ऑप्शन है OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस OCI कार्ड की शुरुआत 2006 में की गई थी, जिसके तहत इंडिया में लाइफ टाइम रहने, काम करने और सभी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने की फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही OCI होल्डर जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन इसमें भी कुछ देश ऐसे हैं जिनके सिटीजन्स को OCI कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, और इन देशों में रहने वाले लोगों को ये फैसिलिटी देना एक बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आखिर में बात कर लेते हैं कि आखिर अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी थी। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय ने बताया कि एक टाइम मेरी 14 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से लगा कि मुझे दूसरा काम करना ही पड़ेगा, और तभी उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने ये फैसला लिया था। और दोस्तों, उनके इस स्टेटमेंट को आप खुद सुन सकते हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी ही रहूँगा। ये एक कुछ हुआ था उस वक्त कि जब मेरे साथ मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, बहुत सारी फिल्में, करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी, तो तब सोचा था कि जाके मैं कहीं और काम कर लूँ। तो मैंने भी सोचा चलो भाई, अभी यहाँ किस्मत नहीं चल रही है तो कुछ करते, वहाँ चला गया, वहाँ सोचा जाके, तो तब तक फिर अपना अप्लाई भी कर लिया था, मिल भी गया था। उसके बाद आगे की फिल्में चल गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।